आज महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में हमें जानकारी ये देनी है कि दिल्ली के अंदर पिछले 7-7.5 महीने में जो दिल्ली की सरकार है और केंद्र में लगभग 11 वर्षों से जो सरकार है, हम ये उम्मीद करते थे कि अगर दिल्ली में भी सरकार आ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से बार बार पूर्व की दिल्ली सरकार को बहुत सारे डेवलपमेंट के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप करती रहती थी, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली के अंदर 7 महीने के बाद हमें इस प्रकार से कोई प्रगति देखने को नहीं मिल रही है, जिस पर दिल्ली की एक एक विधानसभा बहुत ज़्यादा परेशानी में है। अभी बरसात के अंदर सारा वाटर लॉगिंग का इश्यूज था और हमारे यहाँ किराड़ी विधानसभा में, जहाँ से मैं विधायक हूँ, वहाँ पर एक ज्वलंत मुद्दा है और उसकी वजह से 3-4 विधानसभा वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। आज़ादी के 78-79 वर्षों के बाद हम इस दिल्ली की राजधानी में जो प्रधानमंत्री कार्यालय से 22-23 किलोमीटर दूरी पर एक विधानसभा है, जहां पर हम मांग क्या कर रहे हैं कि हमारे यहाँ एक मार्ग है, उस पर रोड ओवरब्रिज बना दिया जाए, जिसकी कीमत हद से हद एस्टिमेट 10 से 12 करोड़ का है। अब वो न बनने के कारण से क्या हो रहा है, स्थिति ये है कि 3 दिन पहले वहां 2 बच्चों की पुनः रेलवे ट्रैक पर कटने से मौत हो गई। 4 वर्षों में लगभग 38 मौतें हो गई रेलवे ट्रैक पर। वहां लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। रेलवे ट्रैक पर रोड ओवर ब्रिज और वाराणसी नांगलोई रेलवे फाटक पर रोड ओवर ब्रिज बनाने की मांग कर रहे हैं। 15 वर्षों से मांग चल रही है। केंद्र सरकार से कहा गया है, ये मेरे पास कुछ पत्र हैं जिस पर प्रधानमंत्री जी को भी मैंने पत्र लिखा है, इस पर कई बार। उनके कार्यालय से आता है, ये है उनके कार्यालय से आता है कि जी इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री के अलावा, ये प्रधानमंत्री जी की ये चिट्ठी है। प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मनोहर लाल खट्टर जी के पत्रों को लगातार, दिल्ली प्रांत के मुख्य सचिव को, भारत सरकार के मुख्य सचिव को मैं लगातार पत्र लिख रहा हूं कि लगभग वहां की 25 लाख की आबादी किराड़ी के आसपास की जो विधानसभा है, आपसे ये मांग करती है कि रेलवे वाराणसी पर आप रोड ओवर ब्रिज बना दीजिए और बाबा विद्यापति मार्ग पर आप फुट ओवर ब्रिज बना दीजिए। उसको लेकर के इतनी जबरदस्त लापरवाही। पहले ये आरोप लगाते रहे कि दिल्ली में जी केजरीवाल साहब की सरकार है इसलिए हमको जमीन नहीं मिल रही है। भाई अब तो आपकी सरकार है, पीडब्ल्यूडी आपकी है, एमसीडी आपकी है। आप ये देखेंगे इस विषय को लेकर के, हमने जो आरओबी को लेकर के कि वहां पर बुजुर्ग पार नहीं कर पाते हैं, 24 अगस्त को एक मेमोरेंडम साइन हुआ डीडीए के अंदर, पीडब्ल्यूडी के अंदर, वो पिछले साल मतलब कि 24 के आसपास। डीडीए को मॉनिटरिंग एजेंसी बनाया गया, रेलवे को इसके अंदर डाला गया, सभी लोगों ने मेमोरेंडम साइन कर दिया। भारत सरकार के आदेश को आज ये स्थिति है, उसको दिल्ली सरकार मानने को तैयार नहीं है। हमारे यहाँ पर जो बच्चों की लगातार मौतें हो रही हैं, लगातार पिछले जो है 4 वर्षों के अंदर 38 से ज़्यादा मौतें रेलवे ट्रैक पर बच्चों बुजुर्गों की हो जाए, युवाओं की हो जाए, इससे बड़ी त्रासदी इस देश के अंदर क्या हो सकती है। मैं दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री, रेल मंत्री, डीआरएम और जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के जो हेड है मिस्टर गुलाटी, उनको सबसे मैं मिल लिया, सबसे लगातार मीटिंगें करनी। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर में टनल बना दी, हमने वंदे भारत बना दिया। तो क्या आपने वंदे भारत इसलिए बनाया कि आपके रेलवे ट्रैक पर हमारे गरीब बच्चे कट के मरते रहें? ये दिल्ली राजधानी की ये स्थिति है। और मैं देश के लोगों को कहना चाहता हूं, और जो मेरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो देश के प्रबुद्ध नागरिक सुन रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं, ये कोई दूर दराज क्षेत्र का मामला नहीं है। किराड़ी विधानसभा जो दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय से 23 किलोमीटर दूर है, मुख्यमंत्री के घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, मुख्य सचिव के आवास से लगभग 21 किलोमीटर दूर है, वहां पर हम रेलवे ट्रैक पर मरने के लिए मजबूर है। इस विषय पर मैंने अपना जो है प्रधानमंत्री जी को, ये सारे पत्र मैंने लगभग एक पूरी की पूरी सीरीज है 73 पत्रों की, मैंने ये प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री सबको भेजा है। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली की सोती हुई सरकार को, जो फालतू के मुद्दे उठाती रहती है कि नवरात्र में कौन मीट खाएगा कौन नहीं खाएगा, इसको छोड़ते हुए कम से कम इस अहम मुद्दे पर जनता के वो अपना ध्यान करे और यहाँ पर हमारे को रोड ओवर ब्रिज और रेलवे फाटक बना करके दे।
आज का मेरी यही मांग है।